पिछले एक दो महीने से हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच बलून वॉर देखने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि इन दोनों देशों के बीच लगातार टेंशन्स बनी रहती हैं। इसी की वजह से कोरियन पेनिनसुला को काफी जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव एरिया माना जाता है। अभी मई 2024 से इन दोनों देशों के बीच बलून वॉर देखा जा रहा है। बलून वॉर सुनकर ऐसा लगता है जैसे बलून से कुछ एक्सप्लोजिव्स गिराए गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन बलून्स में एक्सप्लोजिव मटेरियल्स नहीं थे, बल्कि इन बलून्स में एक तरफ से प्रमोशनल मटेरियल भेजा गया और दूसरी तरफ से गार्बेज भेजा गया। जी हाँ, वेस्ट मटेरियल। नॉर्थ कोरिया ने ह्यूमन वेस्ट से भरे हजारों बलून्स साउथ कोरियन टेरिटरी में सेंड किए। अब तक नॉर्थ कोरिया से 3,500 से ज्यादा बलून्स में कई टन वेस्ट मटेरियल साउथ कोरिया भेजा जा चुका है। आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसी डिस्गस्टिंग चीज क्यों करेगा। आई मीन बलून्स में ह्यूमन वेस्ट भरकर दूसरे की टेरिटरीज में भेजना, आखिर क्यों? देखिए, नॉर्थ कोरिया अपनी काफी सारी नोटोरियस एक्टिविटीज के लिए बदनाम है, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर अटैक्स, नकली नोट बनाना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस एक्सेट्रा। अब इसमें गार्बेज बॉम्बिंग भी शामिल हो गई है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि ये उन्होंने रिटेलिएशन में किया है। किस चीज के रिटेलिएशन में? दरअसल कई सालों से साउथ कोरियन एक्टिविस्ट्स नॉर्थ कोरिया में प्रोपेगेंडा मटेरियल भेज रहे हैं। पेपर शीट्स और पेन ड्राइव्स के माध्यम से ऐसी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। वो कैसे? देखिए, नॉर्थ कोरिया कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं। वहां पर किम रेजीम अपना नैरेटिव मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन को टाइटली कंट्रोल करती है। डिसेंटिंग वॉइसेस पर सीवियर क्रैकडाउन होता है, क्योंकि रेजीम की क्रेडिबिलिटी अपने प्रोपेगेंडा पर ही टिकी हुई है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो रेजीम के ऑफिशियल प्रोपेगेंडा को कॉन्ट्राडिक्ट करे, वो किम जोंग उन की अथॉरिटी के लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकती है। तो जब साउथ कोरियन एक्टिविस्ट्स लीफलेट्स को बैलून में भरकर ऐसी इंफॉर्मेशन नॉर्थ कोरिया भेजेंगे जो वहां के लोगों को बताएगी कि देखिए, हमारे यहाँ तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन आपके यहाँ पॉवर्टी है। साउथ कोरिया में हम लोग फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट्स एंजॉय करते हैं, जबकि तुम्हारे यहाँ ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तब नॉर्थ कोरियन लोगों को बाहर की दुनिया की रियलिटी पता चलेगी, और जब उन्हें साउथ कोरिया की बेटर लिविंग कंडीशंस और प्रॉस्पेरिटी के बारे में पता चलेगा, तो वो किम रेजीम की इफेक्टिवनेस और लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करने लगेंगे। किम रेजीम के प्रति उनकी लॉयल्टी कम होने लगेगी। देश में सोशल अनरेस्ट और ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस मूवमेंट्स उठ खड़े होंगे, जो कि किम रेजीम के लिए डायरेक्ट थ्रेट होगा। किम रेजीम देश पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए अपना प्रोपेगेंडा चलाती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया को एक सुपीरियर नेशन की तरह डिपिक्ट किया जाता है। किम जोंग उन के पर्सनालिटी कल्ट को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि रेजीम की स्टेबिलिटी ही प्रोपेगेंडा पर टिकी हुई है, इसीलिए किम रेजीम प्रोपेगेंडा पर हेविली इन्वेस्ट करती है। अब साउथ कोरियन प्रोपेगेंडा किम रेजीम के प्रोपेगेंडा को डायरेक्टली चैलेंज करता है, नॉर्थ कोरिया की रियलिटीज को एक्सपोज करता है। 1948 में देश के एस्टैब्लिशमेंट से लेकर आज तक किम डायनेस्टी ही नॉर्थ कोरिया पर शासन कर रही है। 1948 से 1994 तक किम जोंग उन के दादाजी किम इल सुंग ने, और उनके बाद 1994 से 2011 तक किम जोंग उन के पिताजी किम जोंग इल ने नॉर्थ कोरिया पर शासन किया, और 2011 से अब तक किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं। तो पिछले 76 सालों से किम फैमिली ने तमाम हथकंडे अपनाकर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अपना स्ट्रिक्ट कंट्रोल बना के रखा हुआ है। अब यदि जनता जाग गई तो बदलाव की मांग करने लगेगी। इसलिए किम रेजीम अपने सर्वाइवल के लिए देश में इंफॉर्मेशन मोनोपोली बनाए रखना चाहती है, क्योंकि इसी से वो जनता पर अपनी ग्रिप बनाए रखती है। इसलिए साउथ कोरिया का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर किम जोंग उन के लिए घातक है, क्योंकि ये नॉर्थ कोरिया के सिविलियंस और सोल्जर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसी फियर की वजह से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में गार्बेज बलून्स भेज रहा है, ताकि परेशान होकर साउथ कोरिया प्रोपेगेंडा मटेरियल भेजना बंद कर दे। ये एक तरह से नॉर्थ कोरिया का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। वेस्ट मटेरियल भेज करके साउथ कोरिया के सिटीजन्स को ह्यूमिलिएट और इंसल्ट किया जा रहा है, सिटीज को पोल्यूट किया जा रहा है, और इन्वायरमेंटल और हेल्थ थ्रेट्स का फियर जनरेट किया जा रहा है। नॉर्थ कोरिया की गार्बेज बॉम्बिंग का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट तो हो ही रहा है। साउथ कोरियंस में पैनिक, एंग्जाइटी और फियर देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी हो रहा है। वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट और डिस्पोजल साउथ कोरिया के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेन डाल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के गार्बेज बलून्स के कारण साउथ कोरिया में अब तक लगभग 16 लाख रुपए का प्रॉपर्टी डैमेज हो चुका है।
बहुत सारी पैसेंजर फ्लाइट्स डिसरप्ट हो चुकी हैं। ऑब्वियसली जब बलून्स एयर स्पेस में एंटर करेंगे तो मिड एयर कोलिजन्स का रिस्क बढ़ेगा, जो प्लेन्स को डैमेज कर सकता है। तो बलून्स को अवॉइड करने के लिए पायलट्स को अपने फ्लाइट पाथ से डिविएट होना पड़ेगा। कई बार एयर स्पेस को टेम्पररी बंद करना पड़ेगा या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो फ्लाइट के शेड्यूल्स इंपैक्ट होंगे, डिलेज देखने को मिलेंगे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एंटिसिपेट करके 2017 से 2022 तक साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रहे मून जे इन के कार्यकाल में नॉर्थ कोरिया में बलून्स के माध्यम से प्रोपेगेंडा लीफलेट्स भेजना बैन कर दिया गया था, ताकि नॉर्थ कोरिया को प्रवोक न करके कोरियन पेनिनसुला में टेंशन्स रिड्यूस की जाएं। हालांकि बाद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर दोबारा से साउथ कोरिया से प्रोपेगेंडा लीफलेट्स नॉर्थ कोरिया में भेजी जाने लगी, और अब इसी के जवाब में नॉर्थ कोरिया अपना गार्बेज साउथ कोरिया में डंप कर रहा है। नॉर्थ कोरिया एक काफी सीक्रेटिव कंट्री है। यहाँ पर मीडिया स्टेट के द्वारा टाइटली कंट्रोल्ड है और देश में क्या चलता है इसकी जानकारी बाहर नहीं आ पाती है। जब कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो जाते हैं तब जाके कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ पाती है। आप नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स के बारे में सर्च करेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सामने आएंगी। डिफेक्टर्स के फर्स्ट हैंड अकाउंट्स के अलावा हमें सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के कोवर्ट ऑपरेशंस के द्वारा भी नॉर्थ कोरियन रजीम की जानकारी मिलती है। फिर वेरियस स्टडीज के जरिए भी नॉर्थ कोरिया के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश की जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया से एयर और वाटर रूट्स के माध्यम से जो साउथ कोरिया में ट्रैश आता है उसे एनालाइज किया जाता है और अंदाजा लगाने की कोशिश की जाती है कि नॉर्थ कोरिया में आखिर क्या चल रहा है। तो अभी जैसे नॉर्थ कोरिया से ह्यूमन वेस्ट बलून्स में भरकर साउथ कोरिया में भेजा गया, तो इससे साउथ कोरियन एनालिस्ट्स ने यह अनुमान लगाया कि नॉर्थ कोरिया में केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, क्योंकि ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई थी जो बताती थी कि नॉर्थ कोरिया में ह्यूमन और एनिमल वेस्ट को फार्मिंग सेक्टर में मैन्योर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों को एनकरेज किया जाता था कि आप ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट को कलेक्ट करके अथॉरिटीज को सबमिट करें। तो अब यदि नॉर्थ कोरिया कई टन वेस्ट मटेरियल साउथ कोरिया में लगातार भेज रहा है, तो इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में अब केमिकल फर्टिलाइजर्स की क्रॉनिक शॉर्टेज नहीं है। हम जानते हैं कि फूड, फर्टिलाइजर्स और एनर्जी रशिया के मेजर एक्सपोर्ट आइटम्स हैं। आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया गए थे। वहां दोनों देशों ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था और एग्रीकल्चर, फिशरीज और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन को एक्सपैंड करने की बात की थी। तो ऐसा लगता है कि नॉर्थ कोरिया को रशिया से फर्टिलाइजर्स मिल रहे होंगे और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स की अवेलेबिलिटी के कारण ही तो नॉर्थ कोरिया के पास साउथ कोरिया भेजने के लिए ह्यूमन और एनिमल वेस्ट बच रहा है। तो इस तरह से स्टडीज के माध्यम से भी नॉर्थ कोरियन रजीम के बारे में नॉलेज डेवलप की जाती है। नॉर्थ कोरिया प्रोपेगेंडा का जवाब प्रोपेगेंडा से तो दे नहीं सकता, क्योंकि क्या ही बोलेगा वो साउथ कोरियंस को। दोनों देशों के वेल्थ गैप से साफ है कि साउथ कोरिया कितना आगे है। क्लियरली लोगों की लिविंग कंडीशंस वहां पर बेटर हैं, तो नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा यहां काम नहीं करेगा। इसलिए किम रजीम बायो टेररिज्म का सहारा ले रही है, ह्यूमन वेस्ट बलून्स में भरकर भेज रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रैश बलून साउथ कोरिया की राजधानी सोल में स्थित प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में जाके गिरा। वैसे तो प्रेसिडेंशियल कंपाउंड नो फ्लाई जोन है, लेकिन तब भी साउथ कोरिया की मिलिट्री ने इस बलून को शूट डाउन नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो वेस्ट हर जगह बिखर जाता। तो टेंशन्स अगर इसी तरह एस्केलेट होती रहीं तो फ्यूचर में यहाँ एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ब्रेकआउट हो सकती है। हर बीतते दिन के साथ ये दुनिया रहने के लिए डेंजरस होती जा रही है।